टोनी चिड़िया बादशाह बेगम के घर काम करती थी। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। एक दिन मोनू तोते के 2 बच्चे चिड़िया के बच्चों के साथ खेलने के लिए आए तो इन्होंने टोनी चिड़िया के बच्चे से कहा, अरे भाइयों, क्या आप कभी नदी के पास गए हो? नहीं भाई, हमारी माँ तो हमें कहीं भी नहीं लेकर जाती। हाँ भाइयों, वो जगह बहुत ही सुंदर है। हम कल वहाँ गए, हमें वहाँ बहुत मज़ा आया। तुम सब भी वहाँ ज़रूर जाओ, तुम सबको भी बहुत मज़ा आएगा। हाँ भैया, आज हम अपनी माँ से कहेंगे कि वो हमें नदी के पास लेकर जाए। ये कहकर तोते के बच्चे घर चले जाते हैं। शाम को जब टोनी चिड़िया घर वापस आती है तो चिड़िया के बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों मुझे आज परेशान लग रहे हो, क्या बात है? माँ आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती। मोनू अंकल अपने बच्चों को रोज़ाना बाहर घुमाने लेकर जाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों इस वजह से नाराज़ हो? हाँ माँ, हम दोनों इसी वजह से नाराज़ हैं। ठीक है, कल तुम दोनों जहाँ कहोगे मैं दोनों को ले चलूँगी। माँ, कल हमें नदी के किनारे ले जाना, हमने सुना है कि वो जगह बहुत सुंदर है। बच्चों, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। वहाँ तो सारा दिन चील फिरती रहती है। माँ, फिर मोनू अंकल के बच्चे कैसे वहाँ से बचकर वापस आते हैं? बच्चों, हो सकता है जब मोनू अंकल के बच्चे वहाँ गए हों, इस वक्त कोई भी चुड़ैल जंगल में मौजूद ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि चील जंगल में मौजूद हो और इनकी नज़र परिंदों पर ना पड़े। माँ, हमें कुछ नहीं पता, हमें वो जगह देखनी है। बस मैं तुम दोनों को वहाँ नहीं लेके जाऊँगी। ये सुनकर बच्चे नाराज़ होकर बगैर कुछ खाए पिए सो जाते हैं। टोनी चिड़िया बच्चों की ज़िद की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। सुबह होने के बाद टोनी चिड़िया अपने बच्चे को खाना खाने का कहती है, मगर बच्चे अभी तक माँ से नाराज़ थे। उठो बच्चों, कुछ खा लो, तुम दोनों ने रात से कुछ नहीं खाया। बस हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक तू हमें नदी के किनारे लेकर जाने के लिए राज़ी नहीं होती। बहुत ज़्यादा कहने के बाद बच्चे खाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। टोनी चिड़िया को खाना देने के बाद काम पर चली जाती है। मेरे भाई, अगर माँ हमें वहाँ नहीं लेकर जाती तो क्या हुआ? हम दोनों अभी वहाँ चलते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अभी चलते हैं। वहाँ जाकर दोनों नदी के किनारे घूमते रहे और खेलते रहे। अचानक वहाँ एक चील आ जाता है और इनको पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। वो सोचता है कि अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, मैं आज शाम को इसे खाऊंगा। इसी तरह इधर टोनी चिड़िया जब घर वापस आई तो अपने बच्चों को घर में ना पाकर बहुत परेशान हुई। इसी वक्त इधर मोनू कौवा भी टोनी चिड़िया के घर आ जाता है। मोनू कौवा टोनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। टोनी बहन, क्या तुम्हें पता है कि आज सुबह मैंने तुम्हारे बच्चों को नदी के किनारे जाता हुआ देखा? मैंने इनको मना भी किया था कि वहाँ ना जाना, वहाँ चीलों का बसेरा है, कहीं मेरे बच्चे मुसीबत में ना हो। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो, चलो वहाँ जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। मोनू कौवा और टोनी चिड़िया ये कहकर फौरन नदी के किनारे की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ जाकर देखा तो चील चिड़िया के बच्चों को खाने के लिए तैयार बैठी थी। चिड़िया से ये देखा ना गया, वो चील से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ मोनू कौवा दोनों बच्चों को पिंजरे से आज़ाद कर देता है। टोनी चिड़िया चील से लड़ाई के दौरान मर जाती है। मोनू कौवा टोनी चिड़िया के बच्चों को साथ ले जाता है और वो इसके बाद मोनू कौवे के साथ रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि माँ बाप जो बात करते हैं उनकी बात कभी गलत नहीं होती, इसलिए हमें अपने माँ बाप की हर बात माननी चाहिए।